नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 1 का डिजिटल एजुकेशन को। और जैसे कि गाइस आप लोगों को पता है, हम लोगों ने यूनिट 4 को शुरू किया था और यूनिट 4 पर आज के ये वीडियो 5वां वीडियो होने वाला है। और गाइस अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिजिटल एजुकेशन का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर गाइस आप लोग जाकर देख सकते हैं इसके पहले के वीडियोस। और उसी प्लेलिस्ट में आपको यूनिट 1, यूनिट 2 और और सिलेबस का भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले G2E के बारे में, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, जिसका मतलब होता है। तो देखिए पहले के जो वीडियो से, तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। G2C को पढ़े थे, G2B को भी पढ़े थे, है ना। फिर G2G को पढ़े थे। तो G2C में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो G2C में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो गवर्नमेंट है तो वो सिटीज़न, जो आम नागरिक है, तो उसको आम नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से सेवाएं सुविधाएं प्रदान करते हैं। और G2B में क्या देखे थे हम लोगों ने, G2B में देखे थे कि जो गवर्नमेंट है तो वो बिजनेसमैन को, जो व्यवसाय कर रहे तो उनको ऑनलाइन माध्यम से सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक, ताकि वो अपना बिजनेस को और आसानी से बढ़ा सके, उनको मतलब किसी तरह का दिक्कत ना हो बिजनेस करने में, ठीक। G2G में हम लोगों ने क्या देखा था, जो दो स्तर के गवर्नमेंट है, दो दो या दो से ज़्यादा लेवल का जो गवर्नमेंट है तो वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि जो कोई भी योजना है, कोई भी कार्य है, उसको बेहतरीन तरीका से किया जा सके। तो ये हम लोगों ने देखा था अब तक। तो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, G2E के बारे में। तो ये क्या है देखते हैं, यहाँ पे देखिए G2E। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है तो वो सरकारी कर्मचारी यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या क्या सुविधाएं ऑनलाइन में देते हैं, तो वो आ जाएगा G2E में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए यहाँ पर गए G2E हो जाएगा, इसको में यहाँ मिस्टेक हो गया है ना, इसको सुधार लेना है। तो गए सबसे पहले हम लोग हिंदी में क्या करेंगे, हिंदी में समझ लेंगे कि ये जो G2E है वो क्या है, और इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा सा रीडिंग कर दिया जाएगा और आप लोग को जो नोट्स है वो दिखा दिया जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, नोट्स का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो चलिए, और हिंदी वाले वीडियो के साथ ही साथ जो नोट्स है उसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकार से कर्मचारी, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ये मतलब इंग्लिश वाला को ही हिंदी में लिख दिया गया है। और हिंदी वालों को दोनों ही नाम याद रखना है, इंग्लिश वाला भी और हिंदी वाला भी। इंग्लिश में क्या कहता है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, और हिंदी में कहते हैं सरकार से कर्मचारी, ठीक। तो देखिए G2E ई गवर्नेंस का एक मॉडल है जिसका अर्थ है सरकार से कर्मचारी। तो ये ई गवर्नेंस का ही एक मॉडल है ना। तो जिसका अर्थ क्या है, सरकार से कर्मचारी। सरकार अपने इस मॉडल के तहत कर्मचारियों को सेवाएं और लाभ प्रदान करते हैं, ठीक। यहाँ तक हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक चित्र है, एक पिक्चर है, जहाँ पर जिससे हम लोग को और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि जो ये G2E है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर, तो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय में हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। एक तो इंश्योरेंस का लाभ मिलता है, ठीक, जैसे कि मतलब पैसा वगैरह जमा करके रखने वाला, तो इसका लाभ मिल जाएगा इंश्योरेंस। फिर नेक्स्ट ह्यूमन कैपिटल का मतलब जो पूंजी है वही यहाँ पर भी वैसे ही है, कुछ जमा करने से रिलेटेड है। कैपिटल मतलब पूंजी, तो ह्यूमन कैपिटल का मिलता है ना। और पूंजी मतलब क्या होता है, जमा राशि होता है। फिर नेक्स्ट आता है अदर सर्विस, दूसरा सुविधाएं मिल जाता है, पेरोल
जो पेमेंट है वो मिलता है, एक माध्यम से आता है पेमेंट। कैसे आता है देखिए, जो सरकारी कर्मचारी है तो उन लोगों को तो पेमेंट एकदम डायरेक्ट उनका बैंक खाता में, बैंक अकाउंट में पहुंचा दिया जाता है ना, मतलब पहुंच जाता है पेमेंट। तो वैसे मिलता है उन लोगों को पेमेंट। फिर नेक्स्ट आते हैं उन लोगों को कुछ स्वास्थ्य संबंधित भी कुछ जो सुविधा है वो दिया जाता है, हेल्थ केयर। फिर सिक्योरिटी, जैसे कि मतलब कुछ पैसा वगैरह का हो गया, है ना, या फिर कोई शिकायत वगैरह करना है तो ये सभी सुविधाएं आ जाते हैं इसमें। तो चलिए एक एक करके इन सभी को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए ये सब हम लोग किस में पढ़ेंगे, उदाहरण में। तो गाइस ये वाला जो पिक्चर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, तो सैलरी और पेंशन का। तो सबसे पहले इसका सुविधाएं कैसे है देखिए, जो सरकार एम्प्लॉय को देते हैं यानी कर्मचारी को देते हैं, तो वेतन यानी पेमेंट और पेंशन सीधे बैंक खातों में जमा की जाती है। पेंशन भोगियों मतलब जिनको पेंशन मिलते हैं के लिए बैंक खाता और शाखा विवरण मतलब जो अकाउंट डिटेल है डिजिटल रूप से लिंक होते हैं ताकि भुगतान में देरी ना हो। ठीक, मतलब ये डिजिटली बैंक खाता और जो उसका डिटेल है वो लिंक रहता है, तो आसानी से जो पैसे है वो जिनको मिलना है तो उनका अकाउंट तक पहुंच जाते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। मतलब इसमें हम लोग क्या देखने को मिलते हैं, जो सैलरी है जो पेंशन है तो वो आसानी से कर्मचारियों तक पहुंच जाते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है देखिए यहाँ पर पीएफ और ईएसआईसी। ठीक, तो ये मिलते हैं। तो सरकारी पहल के तहत कर्मचारियों को भविष्य निधि, जिसको हिंदी में मतलब पीएफ को हम लोग हिंदी में भविष्य निधि कहते हैं, और कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआईसी जैसे सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं दी जाती है। तो ये भी एक सिक्योरिटी में आ जाता है ना, उसका एग्जाम्पल है ऊपर में जो पढ़े थे। फिर नेक्स्ट आता है डिजिटल सेवाएं। तो डिजिटल सेवा और पोर्टल, तो इसको समझते हैं। कर्मचारी अपनी सैलरी स्लिप, सर्विस रिकॉर्ड, छुट्टी के बैलेंस, है ना, हॉलीडे बैलेंस की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं। तो ये एक सुविधा मिल जाता है। फिर नेक्स्ट आता है क्या, शिकायत निवारण। जैसे कि मान लेते हैं जहाँ पर जो कर्मचारी है तो वो जहाँ पर कार्य करे तो उनके साथ कुछ समस्याएं हो रहा है तो वो उसका शिकायत कर सकते हैं ऑनलाइन, है ना, तो उनको मतलब ऑफिसेज का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। तो देखिए कर्मचारी अपनी समस्याओं या उत्पीड़न की शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं, जिससे उनकी कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित होती है। तो ये था गाइस कुछ उदाहरण इसके, या फिर बोल सकते हैं ये सब कुछ कुछ लाभ भी है, ऐसे मतलब एक नज़रिए से देखा जाए तो, है ना। तो गाइस अब हम लोग पढ़ते हैं कि लाभ क्या क्या है, मतलब क्या क्या यहाँ पर हम लोग को सुविधा है, या फिर गैस इसको ये जो सब है तो इसको हम लोग सुविधाएं भी बोल सकते हैं कि क्योंकि ये सब बेनिफिट सरकार कर्मचारियों को दे रहा है ना, जो गवर्नमेंट है तो एम्प्लॉय को देते हैं। तो देखिए फिर लाभ देख लेते हैं। तो गैस ऊपर वालों को आप लोग लाभ में भी लिख सकते हैं। तो देखिए फिर नेक्स्ट आता है समय की बचत, सैलरी स्लिप, छुट्टी का आवेदन, शिकायत दर्ज आदि के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, सब कुछ एक क्लिक पर दफ्तर मतलब ऑफिस, तो ऑफिस का जो चक्कर है तो वो नहीं काटना पड़ता है, जिससे श्रम और समय दोनों का ही बचत होता है ना, मतलब वहाँ पर जो व्यक्ति है उनको जाना नहीं पड़ता है, जिससे उनका मेहनत नहीं लगता है, समय भी बचता है। तो ये है, तो ऑनलाइन हो रहा है ये सभी कार्य। फिर नेक्स्ट आता है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। तो वेतन, बोनस, वेतन यानी पेमेंट, बोनस, अन्य कटौतियों मतलब जैसे कि काम पर नहीं गए अगर वहाँ से पैसा काटना तो ये सब ऑनलाइन हो जाता है। देखिए पूरा हिसाब डिजिटल होता है, तो ये सभी का जो हिसाब है वो डिजिटल ही रहता है, जिससे किसी भी तरह की जो गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना खत्म
हो जाती है, क्योंकि ये सभी जो डिटेल है वो डिजिटली है, तो कोई भी भ्रष्टाचार या गड़बड़ी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देख लीजिए त्वरित भुगतान। सैलरी और पेंशन सीधे बैंक खातों में जमा होती है। डिजिटल सिस्टम की वजह से फंड ट्रांसफ़र में देरी नहीं होती। तो डिजिटल देखिए डिजिटल पैसा ट्रांसफ़र होता है बैंक अकाउंटों में, तो इसलिए क्या होता है उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सैलरी आने में। तो ये सब था गाइस इसके लाभ। अब देख लेते हैं कुछ कमियों के बारे में, और जो कमियां हैं तो वो जाना पहचाना सही है, क्योंकि कमियों को बहुत बार हम लोगों ने जी पढ़ लिया है, जैसे कि G2C में भी पढ़ा था, G2G में भी और G2B में भी, है ना। तो देखिए कमियां क्या क्या है, तो ये सब है कमियां इसके। डिजिटल साक्षरता की कमी, जैसे कि मान लेते हैं वैसे कोई कर्मचारी जिनको डिजिटली उतना नॉलेज नहीं है, मतलब कैसे शिकायत करते हैं, कैसे मतलब पेमेंट चेक करते हैं, तो अगर नहीं मालूम है तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा इस केस में, है ना। उनको पता नहीं लग पाएगा अपने पेमेंट के बारे में, शिकायत दर्ज वो नहीं कर पाएंगे, और ऐसे कई सारे मतलब समस्याएं उत्पन्न हो जाएगा तब। फिर आता है सुरक्षा और गोपनीयता का खतरा। तो दूसरा चीज़ अपना जो डेटा है तो उसका चोरी होने का खतरा रहता ही है ना। फिर तकनीकी समस्या है, कभी कभार जो वेबसाइट है तो वो ठीक रूप से कार्य नहीं करेंगे, तो उस समय भी दिक्कत हो जाता है। तो ये सब था इसके कमियाँ। ठीक, ये सब के बारे में गाइस G2C में और शायद G2B में डिटेल में था, तो वहाँ से कुछ कुछ लाइन यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट गाइस इंग्लिश वालों के लिए। तो इंग्लिश वालों के लिए रीडिंग कर लेते हैं। देखिए G2E इस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस विच मीन्स government to employ. Under this model, the government provides service and benefits to its employees। ठीक है, एम्प्लॉय को बेनिफिट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल। तो सबसे पहले क्या आता है सैलरी एंड पेंशन। तो सैलरीज एंड पेंशन आर deposited directly into bank account for pensioners. Bank account and branch detail are digitally linked to ensure there no delay in payment। तो जो मतलब जो बैंक अकाउंट और ब्रांच के डिटेल है तो वो उनके अकाउंट से लिंक होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट आता है PA फॉर ESIC। इसका अंडर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स employees are provided with the social security facilities such as the provident fund जिसको PF कहते हैं, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस ESIC। तो ये सब इसके मतलब लाभ है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं डिजिटल सर्विस एंड पोर्टल्स। तो देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय कैन एक्सेस देयर सैलरी स्लिप, मतलब हम लोग जो एम्प्लॉय है तो वो अपने सैलरी स्लिप, सर्विस रिकॉर्ड एंड लीव और हॉलीडे बैलेंस का जो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन चेक कर सकते हैं ऑनलाइन थ्रू डेडिकेटेड पोर्टल्स। फिर आता है ग्रीवेंस रिड्रेसल, यानी शिकायत करना, शिकायत कर सकते वो। एम्प्लॉयज़ कैन रजिस्टर देयर, नीचे देखिए यहाँ पर, कंप्लेंट्स रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स और हैरेसमेंट ऑनलाइन, इंश्योरिंग देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। ये हो गया। फिर नेक्स्ट आता है बेनिफिट। तो ऑनलाइन क्या किया जा सकता है, शिकायत किया जा सकता है, ग्रीवेंस। फिर नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स। इसका क्या क्या बेनिफिट है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है टाइम सेविंग। एम्प्लॉय नो लॉन्गर नीड टू विजिट ऑफिसेज फॉर टास्क लाइक ऑब्टेनिंग सैलरी स्लिप, अप्लाइंग फॉर लीव, फिलिंग कंप्लेंट्स एंड ETC, है ना, ETC भी हो जाएगा। तो कुछ भी काम के लिए ऑफिसेज का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन विद जस्ट ए क्लिक। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी। तो ऑल कैलकुलेशन फॉर सैलरीज, बोनसेस एंड अदर
डिडक्शंस आर डिजिटल। ठीक है, दूसरा अगर कोई डिडक्ट हो रहा है सैलरी में तो ये सब सारा ही चीज़ें डिजिटली अवेलेबल है। तो विच एलिमिनेट्स पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, मतलब कोई भी एरर्स, डिस्क्रिपेंसीज यानी गड़बड़ी, और करप्शन, कोई भी करप्शन को ये रोकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, ट्रांसपेरेंसी को ये मेंटेन करके रखते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट आता है फास्ट पेमेंट, फास्ट पेमेंट्स। तो सैलरीज एंड पेंशन्स आर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट्स ड्यू टू डिजिटल सिस्टम, देयर आर नो डिलेस इन फंड ट्रांसफ़र। तो फंड ट्रांसफ़र में कोई भी डिले नहीं होता है। तो अब आते हैं, मतलब पैसा बैंक अकाउंट में मतलब बहुत आसानी से चल जाता है, कोई डिले, कोई भी देरी नहीं होता। फिर नेक्स्ट आता है लिमिटेशन। तो लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, अगर मान लेते हैं मतलब किसी को डिजिटली काम करना नहीं आता है तो उस केस में क्या होता है, उनको दिक्कत होगा। फिर नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क रहता है, और टेक्निकल इशू, कभी कभार वेबसाइट ठीक से काम नहीं करता तो ये इशू रहता है। तो यही था गाइस G2E के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।